Very good morning to all of you. I am Sailendra Prajapati. Now I am going to start class 10th economics chapter development. In previous video we will discuss about how to compare the other countries or states. हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लोग दूसरे कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर कर रहे थे। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है पब्लिक फैसिलिटीज़? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए जो पैसा है, पैसे से हम लोग वी कैन नॉट बाई ऑल नेसेसरी थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए हम सभी प्रकार के सर्विस और गुड्स को पैसे से बाई नहीं कर सकते हैं। इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विस दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। देखिए जो इनकम होता है यह कम्प्लीटली इंडिकेटर नहीं होता है जिससे कि हम सारे मटेरियल गुड्स और सर्विस को जो सिटीजन होते हैं वो खरीदने में, उसको यूज करने में एबल होते हैं। नॉर्मली यू कैन, एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि यू कैन नॉट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। आप जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को बाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह इन्वायरमेंट जो है उसको हम खरीद नहीं सकते हैं। मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज अनलेस दी होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप। देखिए जो बीमारियां हैं, अब जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से हम पैसे के द्वारा नहीं बच सकते हैं। उसके लिए हमें पूरे कम्युनिटी द्वारा उससे बचाव के स्टेप को लाना चाहिए। जैसे अगर हम पूरे कम्युनिटी के लोग अगर बचाव का रास्ता नहीं अपनाते हैं तो हमें क्या हो सकता है, बीमारी पकड़ सकती है। तो बीमारी में पैसे से बीमारी नहीं रुकी। जैसे इसमें क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो क्या हम पैसे से केवल कोरोना से बच सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरे कम्युनिटी को एक प्रिवेंटिंग स्टेप को लाना पड़ेगा ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। तो यहाँ पर एक नया स्टेप आया, सर्विस कलेक्टिवली। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं टू सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी आर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी। जैसे कि अगर हम कलेक्टिवली की बात करें तो जैसे कि अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपकी कॉलोनी में अगर 2-3 गार्ड अगर वो पूरे सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर सकते हैं, वो सस्ता पड़ेगा या पूरे एक घर के लिए एक गार्ड की एक ही गार्ड लगा दिए जाएँ, वो सस्ता पड़ेगा। तो जो कलेक्टिवली काम होगा वो काफ़ी अच्छा होता है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये बॉडी मास इंडेक्स इज वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट आर अंडर नर्सिस्ड इज टू कैलकुलेट वाट न्यूट्रिशन। देखिए एक तरीका है जिसके द्वारा हम किसी एडल्ट को ये फाइंड करेंगे कि वह एडल्ट अंडर नर्सिड है या उसके हम न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके हम लोग न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके न्यूट्रिशन से इज वे टू फाइंड द न्यूट्रिशन ऑफ द एडल्ट person. It is used to find out whether a person is nourished or undernourished or overweight. इससे हम क्या फाइंड करते हैं कि जो व्यक्ति है क्या हो सकता है, वो ओवर वेट है या फिर वो अंडर नर्सिड है या वो नर्सिड है। तो ये हम फाइंड करते हैं कि जो व्यक्ति क्या है, ओवरवेट है, अंडर नर्सिड है या नर्सिड है। तो हाउ टू फाइंड वेट ऑफ द पर्सन इज किलोग्राम, हाइट इन द मीटर। अब व्यक्ति का वेट क्या होना चाहिए, वो हाइट जो वेट जो होना चाहिए
वेट जो होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए और हाइट जो है वो मीटर में होनी चाहिए। तो वेट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। अब देखिए क्या करें हम लोग, अब हम कह सकते हैं BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट, और हाइट क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए मीटर में, और मीटर का स्क्वायर करेंगे हम। जैसे हम फाइंड करें कि किसी व्यक्ति का वेट जो है वह है 24 किलोग्राम और उसका जो किसी का वज़न है 54 किलोग्राम और उसका जो वेट है उसका जो हाइट है मीन्स वेट इज इक्वल टू 54 किलोग्राम एंड हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो वेट अपॉन हाइट मीटर में है तो मीटर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 54 अपॉन 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसका BMI क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो 54 क्या है वो 25 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा यह ओवरवेट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं। सपोज दैट किसी व्यक्ति का जो वेट है, किसी पर्सन का जो वेट है वह है 60 किलोग्राम और हाइट जो है वह है 150 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, BMI इज इक्वल टू वेट अपॉन हाइट जो क्या होता है मीटर में होता है, तो वेट क्या इसका है 60 किलोग्राम है। अब देखते हैं ये है सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो क्या हो जाएगा ये 1.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे 60 अपॉन क्या हो जाएगा, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 हो जाएगा। अब इसका जो डिवाइड करेंगे हम तो 26.6 आएगा, तो ये इसका क्या हो गया BMI में से वो व्यक्ति क्या है ओवर वेट है। अब हम देखते हैं कि अगर वेट जो है अगर ये 25 से ओवर आएगा, 25 से या 25 ज़्यादा आएगा तो इससे क्या कहेंगे हम लोग ओवर वेट कहेंगे। अगर वो लेस देन 18 होता है तो अंडर नर्सिड हो जाएगा। अगर वह बिटवीन 18 to 25 आता है तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा नर्सिड कहलाएगा। देन माय नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, एक एनुअल रिपोर्ट होता है दैट पब्लिश बाय द UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विच कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि किसी कंट्री को हम कंपेयर किस पर कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम, IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टलिटी रेट पर, नेट अटेंडेंस रेशियो पर, लिटरेसी रेट पर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो UNDP है वह एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और जो पर कैपिटा इनकम है उस लेवल पर इसको क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है। दिस रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1990 बाय नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन एंड द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक। देखिए जो ये रिपोर्ट है लॉन्च किया गया 1990 में, कौन किसी द्वारा, ये जो हमारे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे अमर्त्य सेन और पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट थी महबूब उल हक ने ईयर 99 में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। अब देखिए ये क्यों किया गया, क्योंकि इनकम इज एन इनएडिक्यूट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि इनकम क्या था, एक अपर्याप्त मेजर था जिसके द्वारा हम किसी के डेवलपमेंट लेवल को मेजर कर सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन को रेडी किया। वो क्या था, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके द्वारा हम किसी को डेवलपमेंट का एक लेवल मेजर करने के लिए तैयार किया। अब देखो बताया गया कि ये जो
रिपोर्ट है यह यूएनडीपी द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसके 3 डायमेंशन कौन कौन से हो जाएंगे जिसके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है? वह है पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल। थैंक यू।